दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम इतना सज सवर कर क्यों नहीं रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सुनीता, तुमने राधा जी की बहू कविता को देखा है? बाहर से अंदर हॉल में आकर गीता जी बोली। हाँ देखी है, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाई सी क्यों हो? सुनीता जी जवाब में बोली। अरे देखा नहीं कितनी साधारण सी बनकर आई हैं। वैसे तो ये बड़े धना सेठ बनते हैं और बहू इन कि इस तरह सली आई। पड़ोस की बहू को देखकर आज फिर शुरू हो गई गीता जी। गीता जी अपनी सोसाइटी की सबसे ज्यादा ताक झाक करने वाली और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाली महिला थी। किसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, हर फंक्शन में वो बस यही देखती रहती हैं। और राधा जी के पीछे तो वो जैसे हाथ धोकर ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि राधा जी ने अपने बेटे का प्रेम विवाह कराया है। और गीता जी के अनुसार प्रेम विवाह करने वाली लड़की संस्कारी नहीं होती, तो वो हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कब वो राधा जी की बहू को सबके सामने निशा दिखाए। आज सोसाइटी में तीज मिलन का फंक्शन था, जिसमें सोसाइटी की सभी औरतें शामिल हुई थी। सभी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा सज सवर कर आए थे। बस राधा जी की बहू ही सिंपल और कम मेकअप में आई थी, लेकिन तब भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। राधा जी ने खुद अपनी बहू से भी ज्यादा गहने पहन रखे थे, जिसे देखकर गीता जी ने सोचा शायद राधा जी की बहू कविता इनका कहना नहीं मानती, तभी तो ऐसे आई हैं। वरना ऐसा कहाँ होता है कि सास गहनों में लदी रहे और बहू कुछ न पहने। राधा जी से बात करती हूँ, ये सोचकर गीता जी राधा के पास आई। राधा बहन, तभी तो मैं प्रेम विवाह को सही नहीं मानती। ये लड़कियां जो खुद की पसंद से ब्याह करती हैं ना, ऐसे ही होती हैं। सास की इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं होता इन्हें। बिना राधा जी के मन के विचार जाने एक सास में ही सब बोल गई गीता जी। ऐसा क्या हो गया गीता बहन? किसने करा दी अपनी सास की बेइज्जती? गीता जी की बात को न समझते हुए राधा जी बोली। अरे आप कह रही हो क्या हो गया? अरे आपकी बहू की ही बात कर रही हूँ मैं। क्या आपने उसे गहने पहनने को नहीं कहा होगा? जब आप खुद इतने अच्छे से तैयार होकर आई हो, तो क्या आप नहीं चाहती होगी कि वो भी ऐसे ही आए? जब सास ऐसे आई है तो बहू को भी तो अच्छे से तैयार होकर थोड़ा सज धज कर आना चाहिए था। पर ये आजकल कि लड़कियां सास की सुनती कहाँ हैं, अपनी मर्जी की मालकिन होती हैं ये आजकल की आधुनिक लड़कियां। गीता जी बोलती ही जा रही थी। एक मिनट गीता जी, सबसे पहले तो आप मेरी बहू को बुरा भला कहना बंद कीजिए, और दूसरा ये मेरी बहू सज धज कर
आए या साधारण सी आए, उससे मेरी इज्जत बेइज्जती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा उसका मन है वो वैसे ही रहे, उसका जीवन है, वो उसे जैसे चाहे जी सकती है। इसमें मुझे और आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। राधा जी ने गीता जी को समझाते हुए कहा, हमें तो जो लगा वो कह दिया, हम दर्द थी आपसे जो आपके पास आए। जब आपको ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या, देख लेना पछताओगी एक दिन। ये कहते हुए गीता जी चलती बनी। उधर तीज मिलन में तीज ब्यूटी क्वीन के लिए राधा जी बहू कविता का चयन हो गया। ये सुनते ही गीता जी भड़क पड़ी। ये क्या ड्रामा है, जो बहुएं इतनी सज सवर कर आई हैं, उन्हें मिलना चाहिए ये ताज, ना कि इस साधारण सी दिखने वाली असभ्य लड़की को। मेरी बहुएं इतने गहने पहनकर आई हैं, किसी परी से कम नहीं लग रही हैं मेरी बहुएं। ये इनाम उन्हें मिलना चाहिए और आप इस मामूली सी दिखने वाली लड़की को ब्यूटी क्वीन बना रहे हो। बड़ास निकालते हुए गीता जी बोलती जा रही थी, देखिए गीता जी आप शांत बैठिए, ये कोई तरीका नहीं होता सामाजिक कार्यक्रम में अपनी बात रखने का। रही बात आपकी बहुओं को ब्यूटी क्वीन बनाने की, तो ये निर्णय हम जज लोगों को ही करने दीजिए। और ये जरूरी तो नहीं कि जो सबसे ज्यादा सज धज कर आए वही ब्यूटी क्वीन हो। सादगी में भी सुंदरता होती है गीता जी, और हमने कविता को उसी आधार पर सुना है। तो कृपया करके आप शांति से बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, निर्णायक मंडली ने गीता जी को कहा। इतना सुनकर गीता जी वहां से मुंह छुपाकर अपने घर आ गई। गीता जी के इस व्यवहार के कारण उनकी बहुएं भी बहुत शर्मिंदा हुई। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।